नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मंगलवार से शिव आस्था और भक्ति का पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया। 8 सोमवार के साथ यह 2 माह चलेगा। अधिक मास के कारण इस साल सावन का महीना 1 के बजाय 2 महीनों का होगा। पहले दिन शिव जी की आराधना करने उनके भक्त मंदिर पहुंचे। शिव महापर्व पर भगवान का दूध जल से अभिषेक किया और उनका प्रिय फल फूल अर्पित कर श्रद्धालुओं ने मंगल कामना की। विशेष रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन पूजा करने और अभिषेक के लिए भक्तों की देवालयों में भीड़ उमड़ती है। इस बार सावन 2 महीने रहेंगे। अधिक मास भी रहेगा। 15 दिन जो चलेगा कृष्ण पक्ष वह शुद्ध मास रहेगा। बीच में 1 महीने मलमास रहेगा। फिर 15 दिन जो चलेगा वह शुद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष चलेगा। 8 सोमवार रहेंगे जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। संघ का आरोप है मौजूदा कांग्रेस सरकार उनकी पीड़ा समझने तैयार नहीं है। मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है। समर्थन देते हुए नियमितीकरण का वादा पूरा कराने संविदा कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। नेहरू चौक में हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांगों की फहरिस्त काफी लंबी है। मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भी पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सरकार की तरह मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष रविंद्र तिवारी कहते हैं, लोगों की पीड़ा दूर करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का दर्द समझने कोई तैयार नहीं है। हड़ताल करना उनकी मजबूरी है। हम लोग लगातार इन 4.5 साल में शासन से समय समय पर निवेदन आग्रह किया करते रहे। बीच में हम लोगों ने टोकन आंदोलन भी किया, लेकिन शासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मजबूर होकर हमको ना चाहते हुए भी ये रास्ता अपनाना पड़ा। क्योंकि हम लोग मरीजों की सेवा करने वाले वर्ग हैं, हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमको ये रुख अपनाना पड़ा। 24 सूत्रीय मांगों में आधी से ज्यादा बातचीत से हल हो सकती है। बाकी मांगे सरकार की मंशा पर निर्भर है। वेतन बढ़ाना और भत्ता समेत कई मांगे फिलहाल इस अनिश्चित अवधि के हड़ताल की प्रमुख वजह है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ कोविड में अपने जान को जोखिम में डाल के ड्यूटी किए हैं और पूरी ड्यूटी किए हैं। पीपी किट पहनना कितना मुश्किल होता है और उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे 6-6 घंटा ड्यूटी किया है। उनको कोविड का भत्ता मिलना चाहिए और हमारे अनियमित कर्मचारी उनको नियमित करना चाहिए। हमारे स्टाफ नर्स का पोस्टिंग 2800 ग्रेड पे में हो रहा है, उसको 4600 करना चाहिए। और इसी प्रकार का और बहुत सारे मांग है, जैसे कि हम लोग का ड्रेस अलाउंस बहुत कम मिल रहा है। शुरू से जो हम लोग का पोस्टिंग हुआ है वही मिल रहा है और हाउस रेंट भी बहुत कम मिल रहा है। पोस्टिंग जो हुआ है वही चल रहा है। तो भाई जब महंगाई इतनी बढ़ गई तो हमारा भी तो सब कुछ बढ़ना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सेहत पर इस हड़ताल का बुरा असर पड़ेगा। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह इन कर्मचारियों के हाथों में है। वहां इसका असर जल्दी दिख सकता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस भवन में मंगलवार को बिलासपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर का शीर्षक है तैयार हम रखा गया है। इस शिविर में आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को 5 विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार, चुनावी रणनीति और विरोधियों को घेरने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक शैलेश पांडे और पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने शिविर में उपस्थित रहते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही प्रशिक्षण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हम बूथों तक कैसे पहुँचे, सरकार की जो 4.5 साल की जो उपलब्धियां हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, उनको जनता तक कैसे पहुंचाएं, बूथ प्रबंधन कैसे करें, सेक्टर जोन का प्रबंधन कैसे करें, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है जो लगातार जनता के साथ धोखा और छलावा और जुमलेबाजी कर रही है, उसको जनता को बताना है।
सोमवार की बीती रात न्यायधानी के सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम घुरू में पूजा के दौरान बकरा खाने को लेकर कुछ लोगों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई मारपीट में विष्णु यादव की मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम घुरू में सोमवार देर रात मारपीट का मामला सामने आया है। यहां यादव परिवार द्वारा पूजा कर बकरा पार्टी मनाया जा रहा था। खाने को लेकर आपस में रिश्तेदारों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। लड़ाई झगड़े में बिंदु यादव ने विष्णु यादव के सिर पर लाठी डंडे से वार कर दिया, जिससे विष्णु के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद परिजन उसे आनंद फानन में सिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। सकरी थाना क्षेत्र के गुरु अमेरी में बीती रात विद्या उर्फ बुद्धू यादव नाम के एक व्यक्ति ने अपने परिचित विष्णु यादव के डंडे से मारकर हत्या कर दी और पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है तथा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक हत्या कुछ कारण सामने आया? ऐसा पता चल रहा है कि दोनों कल रात पार्टी कर रहे थे और पार्टी के दौरान जो भोजन है उसको लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसमें आरोपी के द्वारा मृतक की डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को मृतक विष्णु यादव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं आरोपी बिंदु यादव को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मंगलवार को कलेक्टर के जनदर्शन में बड़ी तादाद में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शहर सहित ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे थे। जमीन विवाद, राशन कार्ड बनवाने और कुछ परिजन स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचे थे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने समस्याएं जानकर और आवेदन लेकर फरियादियों को निराकरण का भरोसा दिलाया है। समस्या ये है भैया कि हमारे सामने जमीन बना, निजी जमीन के सामने यहाँ पट्टा मिले होकर से भी अतिरिक्त जमीन में ये कब्जा कर लिए है। जब ट्रैक्टर भी निकलना हमारा मतलब घुसना मुश्किल है। आम रास्ता बस थोड़ा सा माछी रहेंगे बस के, बाकी नहीं बच पाए। और हमारे तहसीलदार यहाँ आवेदन लगा रहे हैं तो वहाँ तहसीलदार बोली से मतलब वो अतिरिक्त ला छोड़ना है करके बेदखली के आदेश जारी हो गए रही से ओखर बाद भी आदमी मानत नहीं और लगातार निर्माण कार्य खर चलते हैं। खड़गपुर रेल मंडल के चिरुगुड़ा में मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने रेल रोको आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन को लेकर पहले से अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका सीधा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत रेल रोको आंदोलन कर दिया है। जहां रेल आंदोलन हो रहा है उसके अंतर्गत आने वाले स्टेशनों में ट्रेनों को नियंत्रित करके रखा गया। बिलासपुर से मंगलवार की सुबह और सोमवार की शाम को गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें सेक्शन के अलग अलग स्टेशनों में खड़ी की गईं। इसके चलते यात्रियों को खूब परेशानी हुई। मुंबई हावड़ा मेल टाटा रेलवे स्टेशन में, पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस चक्रधरपुर स्टेशन, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस व कुर्ला एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में फंसी रही। वहीं गीतांजलि एक्सप्रेस को कलुंगा रेलवे स्टेशन में नियंत्रित किया गया। ट्रेनों के पहिए थमने से यात्री परेशान रहे। दरअसल इस रेल रूट में लगातार आंदोलन की वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित होता रहता है। इसकी वजह से जरूरी काम के सिलसिले में आने जाने वाले यात्रियों का काम प्रभावित हो जाता है। हालांकि हावड़ा से आने वाली मेल, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस और अहमदाबाद एक्सप्रेस इसलिए प्रभावित नहीं हुई क्योंकि ये ट्रेनें उस सेक्शन से रात में ही गुजर गई थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। संविदा अनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सरकार को सद्बुद्धि देने प्रार्थना की। हड़ताल प्रदेश के 33 जिलों में एक साथ सोमवार से शुरू कर दी है। संघ ने दावा किया है मौजूदा हड़ताल में प्रदेश भर के 54 सरकारी विभागों के करीब 45,000 संविदा कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। सभी बघेल सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। जीपीएम जिला मुख्यालय में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। गौरतलब है कि सामूहिक हड़ताल छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले की गई है। जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
भैंसाझार परियोजना के तहत मंगला में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य होना है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वहीं कुछ हिस्सा मुआवजे के कारण अटक गया है। बेहद सकरी सड़क से लोगों का गुजरना दूभर हो गया है। आजाद चौक में प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम को जाम लगता है। इसके कारण लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं। इस जाम से तभी राहत मिलेगी जब सड़क निर्माण कार्य होगा, लेकिन संबंधित विभाग इसे नहीं करना चाह रहा है। इसके चलते लोगों में नाराजगी है। अब चिंता इस बात को लेकर है कि आपातकालीन स्थिति निर्मित होती है तो उस समय जाम के कारण किसी तरह अनहोनी ना हो जाए। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। 2 दिन का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मंगला में रोड चौड़ीकरण के समर्थन में सभी कॉलोनी वासी गाँव वासियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा हम गाँव वासियों द्वारा कॉलोनियों के द्वारा कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन प्रार्थना पत्र सौंपा जा चुका है और केवल आश्वासन बस मिलता है और बाकी कुछ नहीं हो रहा है आगे के लिए। यहाँ मंगला आजाद चौक में हस्ताक्षर अभियान शुरू किए हैं। इसके बाद अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो आगे चल के चक्का जाम और बड़ा आंदोलन करने के लिए सभी ग्रामवासियों का सहयोग से आगे करेंगे। और जैसा कि प्रशासन का कहना है कि पैसा नहीं है तो हज़ारों करोड़ लुटाने के लिए पैसा आ जाता है, 12 करोड़ देने के लिए पैसा नहीं आता है। तो इसलिए प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का चौक का चौड़ीकरण करें। हम लोग रोज़ यहाँ से जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है हमको, क्योंकि आप जब भी यहाँ से क्रॉस होते हैं भैया तब भी ना ट्रैफिक जाम रहता है और उसके बाद बच्चों को भी लेके स्कूल जाते हैं उस टाइम भी ट्रैफिक जाम रहता है। और इतना सकरा रोड है कि हम बता ही नहीं सकते कि बहुत 1-2 घंटे लग जाते हैं और ड्यूटी जाते हैं उस टाइम भी बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे में कैसे यहाँ बन पाएगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि रोड थोड़ा चौड़ा हो जाए तो जितना भी समस्या हो रहा है वो समस्या दूर हो जाए, ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। बिना वजह ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। मंगलवार को तो स्थिति यह थी कि योग नगरी ऋषिकेश से पूरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 24 घंटे देरी से चल रही है। मंगलवार को आने वाली उत्कल एक्सप्रेस अब बुधवार को बिलासपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के इंतजार में खड़े बहुत से यात्री मायूस घर लौट गए। कुछ ने रिजर्वेशन रद्द करा दिया। उन्होंने रेलवे पर नाराजगी जाहिर की है। अकेले उत्कल एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि हावड़ा, मुंबई और दिल्ली से आने वाली अधिकांश ट्रेनें कई घंटे विलंब से चल रही हैं। इनमें हावड़ा से मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स और पटना सिकंदराबाद 4.5 घंटे, मुंबई हावड़ा मेल 6.5 घंटे, आजाद हिंद एक्सप्रेस 4 घंटे, टाटा इतवारी एक्सप्रेस 3.5 घंटे, हावड़ा अहमदाबाद 3.5 घंटे, मालदा टाउन एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट, पुणे संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 11 घंटे, नांदेड़ एक्सप्रेस 4.5 घंटे विलंब से चल रही है। ये ट्रेनें समय पर नहीं पहुंची, इसलिए यात्री बेहद नाराज दिखे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इन ट्रेनों के विलंब के पीछे रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनका केवल यही कहना है कि समय पर रैक नहीं मिलने के कारण ऐसा हुआ है। अब ट्रेनें तभी समय पर चलेंगी जब किसी एक दिशा से ट्रेन रद्द की जाएगी। हालांकि अगले कुछ महीनों में भी यात्रियों को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि रेलवे के पास इस अव्यवस्था को सुधारने कोई उपाय नहीं है। दरअसल लेट लतीफी की यह समस्या करीब 7 महीने से है। बीच में केवल एक शिवनाथ एक्सप्रेस के परिचालन की स्थिति में सुधार आया था। इस दिन बिलासपुर रेलवे जोन के महाप्रबंधक का इस ट्रेन से सैलून लाया गया था। दूसरे दिन ही ट्रेन फिर से विलंब से रवाना की गई। इससे साफ है कि लेट लतीफी रेलवे प्रशासन की तरफ से हो रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पति को नशा करने से मना करना पत्नी के लिए जानलेवा साबित हुआ। तखतपुर थाना क्षेत्र के साल्हे कापा निवासी वीरेंद्र निषाद की शादी कुछ माह पहले ही हुई थी। नई शादी होने के कारण घर में खुशी का माहौल था। वीरेंद्र निषाद को शराब पीने की आदत थी। नई नवेली पत्नी ने इसका विरोध किया। इससे उनके बीच कहासुनी झगड़े में बदल गई। तभी वीरेंद्र ने पास ही रखे पीढ़ा से पत्नी के सर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो दुपट्टे से पत्नी का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल किया। लाश की स्थिति देखकर संदेह हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी वीरेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। उनके परिजनों का कथन लिया गया, जिन्होंने उनके समक्ष वीरेंद्र ने अपराध करना कबूल किया था। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी वीरेंद्र को थाना लाकर पूछताछ किए। उसने बताया कि घटना दिनांक को शराब पीकर आया था। उसकी पत्नी बार बार मना करती थी। उसी में बहस हुआ था। उस दौरान गुस्सा में उसके सिर को पीढ़ा से मारा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फिर उसने दुपट्टा से गले को कसकर बांधा और बांधकर हत्या कर दिया। 60 PM रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा भी सिर में चोट होना व गला घोंटकर हत्या करना बताया गया है। जुलाई माह में बारिश के कारण घाट बंद होने की संभावना को देखते हुए अवैध भंडारण के लिए सक्रियता बढ़ जाती है। ठेकेदारों के लिए खनिज विभाग की ओर से भंडारण लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन जिले में सीमित ठेकेदारों ने इसके लिए लाइसेंस लिया है। अवैध परिवहन से निर्माण कार्य हो जाता है। ऐसे में ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस लेना घाटे का सौदा मानते हैं। जिला खनिज अधिकारी की माने तो जिले में अभी तक 7 लोगों ने रेत भंडारण के लिए लाइसेंस लिया है। उल्लेखनीय है कि लाइसेंसधारी क्षमता से अधिक मात्रा में भंडारण करते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मनमानी कीमत पर रेत की बिक्री कर सकें। इसके साथ ही खनिज विभाग की टीम लगातार कार्यवाही करते हुए अवैध भंडारण समेत रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। रेत का भंडारण जो पूर्व में जो दिया गया था 6-7 जो जगह पे था, वही रेत का भंडारण है। नया कोई स्वीकृति अभी नहीं दी गई है। और अवैध उत्खनन परिवहन के मामलों में रेत पर तो प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है और हर दिन 10 से 12 गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। इसमें आगे भी कार्रवाई इसी प्रकार से कड़ाई से रहेगी। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। चकरभाटा पुलिस ने अब तक 7 वारंटियों को पकड़ा है। श्रवण कुमार कौशिक, उमेंद्र कुमार पात्रे, राजेश ध्रुव, अनिल कुमार ध्रुव, राकेश देवार, विकास वर्मा और प्रशांत ठाकुर, ये सभी वारंटी शराब चोरी और मारपीट जैसे मामले के आरोपी हैं। पुलिस ने सभी को न्यायालय पेश कर दिया है। मछली मार्केट के पीछे रहने वाले नागरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। वार्ड क्रमांक 33 का यह इलाका विकास से काफी परे है। यहाँ रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा परिवार चुनाव के समय मतदाता की भूमिका निभाते हैं। बाद में इनकी सुध लेने कोई नहीं आता। जलापूर्ति, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं कई साल हुए इन्हें नहीं मिली है। यहाँ पर सफाई का दिक्कत है, पानी की समस्या है। सफाई कभी होती नहीं है। जब से जेसीबी वाला खोद के गए के पानी आना ही बंद हो गया। एक भी पानी मतलब पीने के लिए समझ लो तो सोचो तो कचरा पानी आ रहा है, एकदम पीलापन पानी आ रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को ड्रॉप एंड गो की पर्ची प्रवेश द्वार से 800 मीटर की दूरी पर दिया जा रहा है। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने यह व्यवस्था की है। दरअसल रेलवे स्टेशन में पार्किंग का जिम्मा अब निमेश कुमार मिश्रा नाम के ठेकेदार को मिला है। डिवीजन के अफसरों की अनुमति से ठेकेदार सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास ड्रॉप एंड गो की पर्ची दे रहा है। वहीं प्रीमियम पार्किंग में 2 पहिया वाहनों को भी खड़ा किया जा रहा है, जबकि यहाँ केवल 4 पहिया वाहन पार्किंग का नियम है। ठेकेदार की शह पर कर्मचारी कच्ची पर्ची यात्रियों को थमा रहे हैं। वहीं लोगों से पार्किंग के नाम पर ज्यादा रुपए लिया जा रहा है। कुल मिलाकर नेट ठेकेदार पर रेलवे के अधिकारी मेहरबान हैं। सड़क पर वाहन खड़ा करने वाले चालकों के खिलाफ हिर्री पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अभियान के दौरान पिंडडी चौक में 5 ट्रेलर चालक कार्यवाही के दायरे में आए। कार्यवाही होता देख वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पकड़े गए ट्रेलर चालकों के खिलाफ पुलिस ने धारा 283 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया। ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए व्यावसायिक परिसर बदहाल हो गए हैं। ग्रामीणों को व्यवसाय करने और स्थानीय स्तर पर सुविधा देने व्यावसायिक परिसर तैयार किया गया, लेकिन अधिकारी और पंचायत की अनदेखी के चलते हिर्री में यह परिसर अब किसी काम का नहीं रहा। लगभग 4 साल पहले बनाया गया व्यावसायिक परिसर टूट फूट गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।